एक बार एक लड़की अपने दादाजी के साथ रहती थी। जब वो 18 साल की हुई, एक दिन वो अपनी लाइफ की पहली डेट पर जा रही थी। दादाजी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने पोती को कुछ सलाह दी। बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। वो लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम ऐसा करने मत देना। तुम्हें छूना चाहेगा, किस करने की कोशिश करेगा। ये सब तुम्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन उसे करने मत देना। अगर तुमने उसे करने दिया तो हमारी खानदान की बदनामी होगी। लड़की समझ गई। शाम को दादाजी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लड़की आई, उन्होंने पूछा, इतनी लेट क्यों हो गई? बताओ, कहीं तुमने हमारी खानदान की बदनामी तो नहीं की? लड़की तुरंत बोली, नहीं दादू, उसे करने देने की बजाय मैंने उसके साथ सब कुछ कर दिया। अब उसकी खानदान बदनाम हो गई। एक बार एक औरत अपने जन्मदिन पर बहुत गुस्से में थी, क्योंकि पति को उसका बर्थडे याद नहीं था और वो बिना विश के काम पर भी चला गया। पत्नी ने क्रोध में आकर बेलन पर खूब सारा तेल लगाया। ये सोच पति घर आते ही वो उसकी खूब सुताई करेगी। फिर उसने सब्जी में भी खूब सारा मिर्च डाल दिया, ताकि पति जब खाना खाए तो उसकी मुंह ही नहीं कुछ और भी जले। अब पत्नी को सिर्फ उसका इंतजार था। भगवान करे उसके हाथों में फूल और तोहफे हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जिसका डर था वही हुआ। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, आज तुम्हारी खैर नहीं, तुम मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हो? पति तुरंत बोला, बाला, तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। फिर पत्नी बोली, सच्ची? आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। एक बार एक नौकरानी ने चम्मच से तरबूज खोद खोद कर सारा मीठा हिस्सा निकाल कर खा लिया और छिलके को माचिस की तीलियों से चिपका कर रख दिया, ताकि वो अपने मालिक को बेवकूफ साबित कर सके, क्योंकि मालिक नौकरानी को हर समय बेवकूफ कहकर बुलाते थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे। सुनो, घर का अच्छे से ध्यान रखना, आजकल चोरू चक्के बहुत हो गए और तुम ठहरी बेवकूफ, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उनके जाते ही नौकरानी ने मिठाई निकालकर मन भर के खाया और बची हुई पीसेस में काले काले दाग बना दिए। फिर उसने तरबूज काटकर एक षड्यंत्र रचा। जब मालिक घर लौटे, उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने नौकरानी को बुलाकर मिठाई लाने को कहा। ये देखिए मालिक, सारी मिठाई सड़ी हुई है, हलवाई ने आपको बेवकूफ बना दिया। रहने दो, मैं तरबूज खा लूंगा। जैसे ही उन्होंने तरबूज काटा, उनके होश उड़ गए। ये क्या मालिक, तरबूज वाले ने आपको छिलका बेच डाला? आज पता चला मैं तो सिर्फ कहने के लिए बेवकूफ हूँ, असली बेवकूफ तो आप निकले। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक बार एक लड़की घर पर अकेली थी। उसकी माँ जरूरी काम से बाहर चली गई, जिस कारण आज उसे पहली बार खाना बनाना पड़ेगा। घर में सिर्फ भिंडी पड़ी थी। उसने कोशिश की और बहुत टाइम लगाकर देखने में कलरफुल और क्रिस्पी भिंडी बना लिया। वो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही थी। तभी उसका भाई थका हुआ घर आया। वो खाना परोसते हुए बोली, आज मैंने पहली बार कुछ बनाया है, टेस्ट करके बता कैसा है। पहला बाइट खाते ही वो बोला, वाओ, तेरे हाथों में तो माँ जैसी जादू है, बहुत टेस्टी बना है। खाने के बाद वो क्लास के लिए चला गया। तारीफ सुन वो बहुत खुश थी। फिर वो जल्दी से खाना खाने लगी। पहला बाइट लेते ही उसे झटका लगा। भिंडी में नमक भरा हुआ था और टेस्ट एकदम बेकार। उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा फील होने लगा। इतने में उसने फोन करके कहा, तुझे तो भिंडी पसंद नहीं है तो बचा हुआ मेरे लिए रख देना, और तेरे लिए बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर दिया, 5 मिनट में रिसीव कर लेना। आखिर मैं अपना याददाश्त वापस कैसे लाऊं? पिछले पार्ट में नौकरानी ने सन की मालिक को हफ्ते के 3 दिन भूखा रख दिया था। परेशान होकर वो नौकरानी से जाकर बोले, भूखा रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज तुम एक ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जिसे खाते ही मैं इतना खुश हो जाऊं और मेरी याददाश्त वापस आ जाए। नौकरानी ने तुरंत एक पराठा बना के उसे 10 हिस्से में कट कर दिया। थोड़े दिन पहले मालिक यूट्यूब पर जल्दी से 10 मिलियन करने के लिए हर चीज 10-10 खाने लगे थे। पक्का इसे देखते ही उन्हें याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर खाने के बाद भी याद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और जब तक मालिक खा रहे थे, उसने ढेर सारा मिर्च काटकर एक ग्लास मिर्ची का जूस बनाया। मालिक अब पराठा खाने के बाद इस जूस को भी पीते थे। देखना, पक्का आपको याद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पिया, वो जोर से चिल्लाए, भाड़ में गया याददाश्त, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम कुछ भी ला दो। एक सुबह नौकरानी ने पर्पल कलर की रोटी बनाकर उसमें BTS लिख दिया, क्योंकि सन के मालिक अब BTS आर्मी बन चुके हैं। वो सिर्फ पर्पल चीजें खाएंगे और पर्पल ही पिएंगे।
बीटीएस के चक्कर में बैंगन खाते खाते मन उग चुका है। वो जाकर बोली, मालिक ज्यादा बैंगन खाने से खुजली होती है, आज दाल या कुछ और बना दूं? मालिक ने कुछ देर सोचकर कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे सतर्क कर दिया, लेकिन दाल नहीं बनाओगी, कुछ अलग पर्पल चीज ही बनाना, वरना मैं अपने आप को बीटीएस आर्मी कैसे कहलाऊंगा? बैंगन छोड़कर और क्या मिलेगा पर्पल सब्जी? चुपचाप बैंगन ही बना लेना चाहिए था। उसने काफी देर सोचा और आखिर में पर्पल चुकंदर काटकर सैलेड बना के रोटी के साथ मालिक को दिया। मालिक ने मजे से खाया। वाह, चुकंदर पर्पल ही नहीं डीप पर्पल है, मजा आ गया। नौकरानी तुरंत बोली, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए मालिक, लेकिन पूरी तरह बीटीएस आर्मी बनने के लिए पहले आपको अपनी दाढ़ी शेव करना होगा, फिर ढेर सारा लिपस्टिक लगाकर उनके जैसा चिकना बनना पड़ेगा, फिर कहलाओगे आप असली बीटीएस आर्मी। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाते हुए बोली, उठो जल्दी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। दूध चढ़ाकर वो फिर चिल्लाने लगी, ए जी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति किरकिरा कर बोला, हाँ तो क्या मैं पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। उठते ही घर में शोर मचा कर रख दी थी है। ये सुन पत्नी के दिमाग का तार गर्म हो गया। पहली सिप लेते ही पति बोला, चाय मीठी की जगह तीखी क्यों है, क्या डाल दिया तुमने इसमें? पत्नी बोली, तुम्हारी तीखी जबान के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी की जगह 4 चम्मच मिर्च डाल दिया। शाम को खाना बनाते समय पत्नी पति से कुछ जरूरी बातें बोल रही थी। काफी देर तक जब पति हुआ करता रहा तो पत्नी चिल्लाई, तुम्हारे दिमाग में गोबर ही भरा पड़ा है। ये सुन पति बोला, तो भाग्यवान, इतनी देर से चाट क्यों रही हो? कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। एक बार एक औरत को लगता था उसका पति बिल्कुल निकम्मा और आलसी है। पति को 25,000 सैलरी मिलती थी, जिससे पत्नी बिल्कुल संतोष नहीं थी। उसका कहना था, अब थोड़ा बहुत हाथ पैर ज्यादा क्यों नहीं चलाते, ताकि 5-10 हजार रूपए ज्यादा आ जाए। पति चुपचाप खड़ा कुछ नहीं बोलता। थोड़े दिन बाद पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। घर की स्थिति बहुत बुरी हो गई, जिस कारण पत्नी लोगों के घर जाकर 2500 पगार में काम करने लगी। एक दिन उससे एक फूलदान गिरकर टूट गई। महीने की आखिरी दिन जब उसे पैसे मिले तो फूलदान के 300 रुपए काट लिए गए। वो अपने पति को याद करके रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन नौकरानी ने चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स बॉईल कर लिया, फिर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ काटकर यमी चाउमीन नूडल्स बनाया। क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। फिश हाँ, इसका मतलब चाइनीज में बहुत बढ़िया। आज से तुम मुझे ऐसे ही चाइनीज चीजें बनाकर खिलाओगी। इस तरह मैं भी ओलंपिक में जाकर ढेर सारे मेडल जीत पाऊंगा। एक दिन मालिक को मोमोज खाने थे। नौकरानी ने बनाने की कोशिश की पर उससे नहीं बनी। मालिक गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से शायद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम क्या बनाओगी, लेकिन चाइनीज होनी चाहिए। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी बनाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने आटे में कलर मिलाकर एक डरावनी कीड़ा बना दिया। देखते ही संकी डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ये असली चाइनीज खाना, डीप फ्राई कान खजूरा। अगर आपने इसको खा लिया तो ओलंपिक का पता नहीं, लेकिन सन की पंक्ति में पक्का मेडल जीतोगे। एक बार एक नौकरानी चोरी करके खाने में माहिर थी। मालिक सामने से जाते ही वो कुछ न कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन मालिक कुछ देर के लिए बाहर गए। नौकरानी झूम उठी। सबसे पहले उसने डब्बे में से 2-4 चम्मच हॉर्लिक्स खाया, फिर हाथ भरकर किशमिश के मजे लिए। तभी उसकी नजर रखी हुई 2 नींबू पर पड़ी। फिर उसने दोनों निचोड़कर शिकंजी बनाया। वो मजे से पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। हाय, इन छिलकों का क्या करूं? अगर अभी छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और यहाँ रहने दिया तो आज मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी आंखें बंद किया और दोनों नींबू के छिलके चबाकर निकल गई। वो भागकर दरवाजे पर गई तो बाहर वॉचमैन बिजली का बिल लिए खड़ा था। नौकरानी जान गई, चोरी करने से वो कभी न कभी जरूर पकड़ी जाएगी, और इसी डर से आज उसे कड़वे नींबू के छिलके खाने पड़े।